हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। तो कल हम लोगों ने 5.2 एक्सरसाइज से पहले के जो एग्जाम्पल्स थे उन्हें सॉल्व कर लिया था। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे एग्जाम्पल्स। और अगर उनमें से कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा और उन सभी की प्रैक्टिस भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आज से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2। चलिए, तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे रीड आउट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। ये चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी द कॉमन टर्म, कॉमन डिफरेंस, एंड ए द nth टर्म ऑन ऑफ द एपी, an is the nth term of an AP। ये चीज हमें पता है। तो ये फॉर्मूला जो है जिसे हम अभी लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आए हैं, ये फॉर्मूला हम लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। क्या फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। जब हम लोगों को nth टर्म यानी कोई भी नंबर पर टर्म, किसी भी टर्म का नंबर निकालना होता है तो हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से उस टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है लास्ट लेक्चर्स में। तो अब हम लोगों को ये जो ब्लैंक्स इसमें दिए हुए हैं ना, ये जो टेबल हम लोगों को गिवन है, इसके अंदर जो ब्लैंक्स गिवन है उन्हें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ये चीज, है ना। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पहला जो हमारा टेबल है उसके अंदर जो फर्स्ट वाली रो है वो क्या कह रही है, फर्स्ट वाली रो के अकॉर्डिंग ए जो है वो है 7, डी हमें गिवन है 3 और एन हमें गिवन है 8। नाउ वी हैव टू फाइंड ए एन, यानी कि हम लोगों को ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से ये सारी जो मिसिंग चीजें हैं इन्हें हेल्प कर सकते हैं, इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ए फाइंड आउट कर सकते हैं, हम डी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम एन फाइंड आउट कर सकते हैं और हम ए एन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट जो रो है उसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम लोगों को ए एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं। ए एन हमें पता करना है, ए की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 3। ओके, तो ये तो हो जाएगा 7 और ये 8 माइनस 1 7 3। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है 28, यानी कि हमारी जो ए एन की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास में 28। यानी जो फिल इन द ब्लैंक के अंदर फर्स्ट वाला जो ब्लैंक था, यानी कि जो जहां पे हम लोगों को ए एन फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू हमें पता चल चुकी है कितनी 28। ओके, मैं यहां लिख दूं अगर आपको हो तो, या फिर यहीं से समझ में आ रहा है। ये जो फर्स्ट वाला रो है इसका आंसर हो जाएगा 28। इसका आंसर हो गया 28। ओके, समझ में आया किस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। ये फॉर्मूला जो है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस की है और अब तो हमें ये फॉर्मूला याद भी हो गया होगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें ए डी एन या फिर ए एन इनमें से कोई भी डिजिट पूछता है तो हम उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो ब्लैंक है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, उसका आंसर होगा 28। नाउ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करें। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड जो रो है हमारी उसके अंदर हम लोगों को फाइंड आउट करना है डी का जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज हम लोगों को गिवन है। वैल्यूज लिख लेते हैं पहले, क्या क्या वैल्यूज है। ए है हमारे पास में माइनस का 18, डी हमें फाइंड आउट करना है और एन हमारे पास में है 10 और ए एन
ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। ओके, तो क्या अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, -18, 10, 0 और डी हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या इस फॉर्मूले की हेल्प से ये जो हमारा फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसमें वैल्यू पुट करके हम डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ए एन की वैल्यू लिखेंगे। ए एन हमारे पास 0, ए हमारे पास कितना, -18, माइनस का 18 प्लस एन की वैल्यू है हमारे पास में 10 -1 और डी हमें फाइंड आउट करना है, तो डी को डी रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 -18 प्लस 9 डी। ओके, और -18 को ले जाएंगे इस साइड, इक्वल की इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का 18 और 0 इसमें ऐड होगा तो 0 ही रहेगा, मतलब 18 ही रहेगा, और इक्वल्स टू 9d। तो क्या यहां से हम लोगों को d की वैल्यू देखने को मिलती है 2 टाइम्स, यानी d की वैल्यू हमें मिल रही है 2। होप आप सभी को क्लियर होगा किस तरीके से मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर पा रही हूँ। सिर्फ इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस जो हम लोगों को टेबल गिवन है, इस टेबल का जितना भी फिल इन द ब्लैंक है, उनको हम लोग जितने भी ब्लैंक्स हम लोगों को दिए हुए हैं उन सबको फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। देख लीजिए एक बार इसको ध्यान से किस तरीके से फाइंड किया है। ये सारे ऑप्शंस हम लोगों को, ये सारे जो टर्म से ही हम लोगों को गिवन थी, ए हमें पता था, डी हमें फाइंड आउट करना था, एन हमें पता था और ए एन हमें पता था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोगों ने इजीली फाइंड आउट कर लिया है। एक बार ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कुछ भी तरीके का डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, सेकंड वाला जो है उसका आंसर हो गया हमारा 2। लिख देते हैं यहाँ पे, इसका आंसर हो गया 2। नाउ थर्ड वाला जो कॉलम है, देखिए इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है ए। हम लोगों को डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन है और हम लोग ए फाइंड आउट करेंगे। तो क्या ये वाला मैं एच डब्ल्यू में दे दूं, -3, 18 और -5 बहुत इजी सी डिजिट हम लोगों को गिवन है, तो इसको आप एच डब्ल्यू करके देखिए। ये वाला क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको एच डब्ल्यू में, इस वाली रो को एच डब्ल्यू में सॉल्व कीजिए और इसके बाद वाली जो रो है उसे सॉल्व करते हैं। एच डब्ल्यू में अगर ये क्वेश्चन नहीं होता है तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने अब बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, फिर भी अगर नहीं होता है तो मुझे बता दीजिएगा, अपने मन में किसी भी तरीके का डाउट नहीं रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ जो रो है वो, उसमें हमें क्या क्या गिवन है, उसमें हमें गिवन है a इज इक्वल्स टू माइनस का 18.9, d हमें गिवन है 2.5, n हमें फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है, a n हमें गिवन है 3.6। ठीक है, यही क्वेश्चन है, 3.6, 2.5, 18.9 और वो भी माइनस का। ओके, सेम फॉर्मूला करें सॉल्व। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमेशा जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला लिखेंगे ना तो उसे बोल बोल के लिखिएगा, उससे क्या होता है ना कि हम लोगों को फॉर्मूला बहुत फ्लो में याद हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा फॉर्मूला लिख दो तो उसको रिपीट किया करो, बोल बोल के रिपीट किया करो, ताकि वो फॉर्मूला बिल्कुल माइंड में हमारे सेट हो जाए और हम लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जैसे ए एन बोले वैसे आगे का फॉर्मूला अपने आप हम लोगों को याद आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा फॉर्मूले को बोल बोल के लिखिए, एग्जाम्स में मत बोलिएगा, लेकिन जब भी प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम पे जरूर बोल बोल के लिखिएगा। ठीक है, तो ए एन जो है वो हो जाएगा माइनस का 18.9 ए की जगह पे लिखेंगे
प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है -1 और डी की वैल्यू हमें पता है 2.5। ओके, ए एन की वैल्यू भी तो हमें पता है। ए एन की वैल्यू कितनी है? ए एन की वैल्यू है 3.6। 18.9 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2.5 एन माइनस 2.5। ओके, तो 3.6 इज इक्वल्स टू, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 18.9 और माइनस का 2.5। ठीक है, माइनस का 18.9 और माइनस का 2.5, माइनस का ही होगा नहीं, सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 21.4, वो भी किसका? माइनस का। माइनस का 21.4 प्लस 2.5 एन। ये चीज क्लियर है? ठीक है, नाउ 3.6 इसको ले जाएंगे इक्वल के इधर, तो ये हो जाएगा 21.4 और यहां बचेगा 2.5 एन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, 1, 24, 25। तो 25 इज इक्वल्स टू 2.5 एन। तो यहां से एन की वैल्यू जो हमें मिली वो मिली 25/2.5। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर मिल जाएगा 1 0। नाउ ये कट हो जाएगा 10 टाइम्स, यानी कि यहां पर हमें जो एन की वैल्यू मिली वो कितनी मिली? एन की जो हमें वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है एन इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया हमारा आंसर। और क्या हमें एन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी? ऑब्वियस एन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। देख लीजिए किस तरीके से हमने फाइंड किए। देखिए, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सारी वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है? आगे चले। नेक्स्ट रो क्या कह रही है? सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू मिली है। एन की वैल्यू मिल गई हमें 10। नेक्स्ट रो फाइंड आउट करते हैं। इसमें से मैंने एक रो का आपको होमवर्क दिया है जिसमें हमें ए फाइंड आउट करना है, डी की, एन की और ए एन की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो जो 3rd नंबर वाला रो है उसे सॉल्व कर लीजिएगा आप खुद, और 4th वाला जो है उसे सॉल्व कर चुके हैं। अब 5th की बारी है, 5th सॉल्व करते हैं। 5th हमें क्या कह रहा है? इसमें हमें क्या क्या गिवन है? इसमें हमें ए की वैल्यू गिवन है कितना? 3.5, डी की वैल्यू गिवन है 0, एन की वैल्यू गिवन है 105 और ए एन हमें फाइंड आउट करना है। ओके, करें। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। पुट करते हैं, ए एन हमें फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू हमें गिवन है 3.5 प्लस एन है 105 माइनस 1 और डी है 0। ओके, तो ये तो हो गया 3.5 प्लस 104 और इसको इंटू कर देंगे 0 से, यानी कि ये वाला जो पूरा डिजिट है ये तो हो जाएगा 0। 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा। तो ए एन की वैल्यू बची 3.5। सो इजी। क्लियर है? ये है हमारा फॉर्मूला। तो हमने सारे ब्लैंक्स को फिल कर लिया है। एक ब्लैंक मैंने आपको होमवर्क में दिया है, उसे फिल कर लेना। नहीं आता है तो मुझे बता देना। ओके, दोबारा से उसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है खुद से। ठीक है,
देख लीजिए इसको ढंग से, फिर आगे चलते हैं। इसको फिल कर देते हैं जब तक। ये क्या कह रहा है, ए एन की वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ पे कितनी, 3.5। ओके, तो अब ये क्वेश्चंस तो हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम लोगों को ए डी एन या ए एन में से कोई भी एक डिजिट को फाइंड आउट करना हो और बाकी की तीन हमको पता है, तो हम लोग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला बहुत इजीली इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। होप ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अच्छा, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा और साथ में उस आंसर को हमें जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 टर्म ऑफ एपी, जिसके अंदर हमें एपी जो गिवन है, एपी क्या है, 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ओके, अब इसकी हमें 30 टर्म फाइंड आउट करनी है। कौन सी टर्म, 30। तो क्या हमें दिख रहा है, 30 टर्म ऑफ द एपी इज, क्या फाइंड करना है, 30 टर्म। 30 टर्म हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, यही फॉर्मूला सेम, इस फॉर्मूले की हम हेल्प से हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A30 यानी n की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी हो गई, 30। तो A30 की वैल्यू, जहां पर A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है हमारे पास में 10, D की क्या वैल्यू है, वही A1, A2, A3। तो क्या करेंगे, D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A2 में से A1 को माइनस करके देख लेते हैं क्या मिल रहा है, 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 3। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं इस वाले फॉर्मूले में। A30 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10, ओके, प्लस n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बोलिए, n की वैल्यू है 30, क्योंकि 30 टर्म फाइंड आउट करनी है ना, -1, और d की वैल्यू हमारे पास में आ गई है -3। ठीक है, तो A30 की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 10 प्लस 29 और माइनस का 3। तो 29 को जब मैं 3 से इंटू करती हूं तो मुझे क्या मिलता है, 87 माइनस 87। तो A30 की वैल्यू मुझे मिली है माइनस का 77। ठीक है, तो क्या ऑप्शन में -77 है, यस, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है, जस्टिफाई करने में, जस्टिफाई तो ये हो गया ना, विद प्रूफ हम लोगों ने सॉल्व किया है इसको। जब हमें n की वैल्यू पता चल गई कि हमें 30 टर्म निकालनी है, तो हमें n की वैल्यू पता है, अकॉर्डिंग टू AP हमें a की वैल्यू पता है, हमें d की वैल्यू पता चल गई है, तो हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से इजीली 30 टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, जस्टिफिकेशन मिल चुका है। देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व करा है इसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, और माइनस का 77 इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करें, ये क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। सेम क्वेश्चन, इसमें भी हमें ऑप्शंस गिवन है, और ये क्या कह रहा है, 11 टर्म of the AP
इसमें हमें 11 टर्म फाइंड आउट करनी है और एपी हमें क्या गिवन है, एपी है माइनस का 3, माइनस का हाफ, 2 एंड सो ऑन। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। -3, माइनस हाफ, 2 एंड सो ऑन। चलिए, तो 11 टर्म फाइंड आउट करना है, आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एपी से हमें क्या मिल रहा है, ए की वैल्यू मिल रही है -3, डी की वैल्यू मिल रही है ये A1, ये A2, ये A3। तो डी की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं A2 माइनस A1 करके, यानी कि माइनस का हाफ माइनस -3। ठीक है, ये ब्रैकेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट और साइन का, इसको हमेशा इस तरीके से लिखिए। तो यहां हमें क्या मिलेगा, माइनस का हाफ प्लस 3। ये हम फाइंड आउट, ये सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर। तो एलसीएम आएगा हमारा 2 1 ज़ा 2 और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 प्लस 2 1 ज़ा 2 और 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, यानी कि हमें मिला 5/2। ठीक है, तो यानी यहाँ हमें जो डी की वैल्यू मिली है वो मिली है 5/2। और हमें क्या पता करना है, एन की वैल्यू। एन हमें पता है, एन कितना गिवन है, हम लोगों को फाइंड करना है 11 टर्म, यानी कि एन की वैल्यू हमारी हो गई 11। तो अब हमें सब कुछ मिल चुका है, एन पता चल गया है। अब निकालते हैं A11 की वैल्यू, यानी कि 11th टर्म जो होगी वो कितनी होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। तो A11 हमें फाइंड आउट करना है, तो A की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू है हमारे पास में -3 प्लस N हमारा है 11 -1 और D की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 5.2, 5/2। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। A11 इज इक्वल्स टू -3 प्लस ये कितना हो जाएगा 10, 5/2, 2 से 10 कट होगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो A11 की जो वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो मिल रही है -3 प्लस 5 5 ज़ा 25, यानी कि 22, वो भी किसका, प्लस का। तो क्या ऑप्शन में 22 है, यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर हुआ। डी की वैल्यू हम लोगों ने किस तरीके से फाइंड आउट की है, यह बहुत अच्छे से क्लियर होगा। A2 माइनस A1 करके हम लोग D1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो उनका कॉमन डिफरेंस है। और फर्स्ट टर्म हमें AP से पता चल रही है, -3 से स्टार्टिंग हो रही है, यानी फर्स्ट टर्म हमारी हो गई -3। N की वैल्यू हमें कैसे पता चली, क्योंकि हमें 11 टर्म निकालने के लिए बोला था और N की वैल्यू हो गई हमारी 11। ठीक है, और उस टर्म की वैल्यू क्या होगी, वो हो गया nth टर्म, यानी कि AN। A11 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोगों ने A11 की जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, और किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर जो ब्लैंक है, यहां पर एक बॉक्स बना देते हैं, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में भी एक बॉक्स गिवन है। तो ये जो बॉक्स है ना, यहां पर कौन सा डिजिट आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि ये क्वेश्चन हमें कह रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। ठीक है, ये जो बॉक्स गिवन है, ये कोई एपी है 2
ये ब्रैक बीच में एक बॉक्स और 26 एंड सो ऑन, ये कोई एपी बन रहा है। अब इस एपी में कुछ टर्म्स मिसिंग है बीच बीच में, तो हम लोगों को वो मिसिंग टर्म्स जो है उन्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सोचिए किस तरीके से हम लोग मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट एपी है 2, फिर एक बॉक्स, देन आगे की टर्म हमें गिवन है, यानी कि इसमें से जो सेकंड टर्म मिसिंग है उसे हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एपी का पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए उसका कॉमन डिफरेंस, क्योंकि जब तक हम लोगों को कॉमन डिफरेंस नहीं पता होगा, जब तक हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस नंबर के साथ में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सोचिए इस चीज को। अगर हम लोगों को किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म पता है तो हम लोगों को उसके बाद वाली टर्म निकालने के लिए उसका कॉमन डिफरेंस पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इस एपी में हम लोगों को सबसे पहले देखते हैं कि डी की वैल्यू कितनी मिल रही है। कि डी की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो अगला है वो कितने नंबर को ऐड करके हमारी जो सेकेंड डिजिट है वो बनेगी। क्लियर? तो डी फाइंड आउट करने के लिए क्या करें बताइए। हम क्या करते हैं ना कि यहां पर हमें ए की वैल्यू तो पता है कितनी, 2, साथ में हमें यहां पे पता है A3 की वैल्यू कितनी, 26। ठीक है, तो क्या A1 और A3 की हेल्प से हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या मैं A3 को इस फॉर्मूले की हेल्प से ऐसा लिख सकती हूं, देखिए क्या मैं A3 को A प्लस 2D लिख सकती हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें A की वैल्यू भी पता है, हमें A3 की वैल्यू भी पता है और D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से मैं D की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो A3 की वैल्यू हो गई हमारी 26, A की वैल्यू हो गई 2 जो कि हमें AP में ऑलरेडी गिवन है, और 2D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस 2 को ले जाते हैं इक्वल के इस साइड, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 2D, यानी कि 24 इज इक्वल्स टू 2D। तो यहां से मुझे जो D की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 24/2 यानी कि 12। ओके, अब मुझे D की वैल्यू मिल चुकी है ना। क्या मैं अब इस बॉक्स को फिल कर सकती हूँ? अब मुझे D की वैल्यू पता है तो मैं क्या करूंगी, इसमें D को प्लस कर देते हैं। जब हम लोगों को सेकेंड टर्म निकालनी होती है तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म के अंदर D को ऐड कर देते हैं, यानी कि A2 हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 प्लस D हमारे पास कितना आया, अभी हमने निकाला 12, यानी कि मेरी A2 की वैल्यू हो जाएगी 14। ये हो गया 14। ठीक है, अब फर्दर चेक करने के लिए, वैसे तो हमें 14 आंसर मिल चुका है, बट जो हमारा आगे वाला टर्म मिल रहा है वो भी सेम D को, यानी जो कॉमन डिफरेंस है उसी को प्लस करके बनना चाहिए। तो एक बार चेक करने के लिए सिर्फ ये देख लेते हैं कि क्या 14 में मैं 12 प्लस करती हूँ तो मुझे 26 देखने को मिलता है या नहीं। तो सिर्फ चेक करने के लिए एक बार देख लेते हैं रफली करके कि जब मैं 14 में 12 ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 26। ठीक है, तो मुझे अगली डिजिट मिल रही है प्लस 12 करके, इसका मतलब हमने जो 14 आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। और इसको निकालने के लिए मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करना था, डिफरेंस मैंने फाइंड आउट करा और फिर फर्स्ट वाले डिजिट में ऐड करके हमने अगली जो टर्म है हमारी वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, क्लियर है किस तरीके से फाइंड आउट करा है? देख लीजिए, ये जो मैंने यहां लिखा है ना, इसको हमें शो करना है क्वेश्चन के लास्ट में, तो इसको रफली मत लीजिएगा, इसको यहां पे लिख देते हैं। ये हो जाएगा, हम लोगों को A2 फाइंड करना था तो A2 हो जाएगा A1 प्लस D। ठीक है, तो A1 हमारे पास कितना था, A1 हमारे पास है 2, तो 2 प्लस
12, यानी कि A2 हमारा हो गया 14 और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, क्लियर? देख लीजिए, सिर्फ एक फॉर्मूले की हेल्प से हम कितना कुछ फाइंड आउट कर पा रहे हैं और कितने सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस इजीली बन रहे हैं हमसे, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो सब तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर पहला वाला बॉक्स है, ठीक है, फिर 13, देन सेकंड थर्ड वाला जो बॉक्स है, और फिर है 3। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या पता है। हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, यानी कि हमें ए फाइंड आउट करना है। सेकेंड टर्म हमें पता है, यानी कि हमें A2 पता है। हमें D की वैल्यू नहीं पता है यहाँ पे कि किस डिफरेंस के साथ में आगे चल रहा है, क्योंकि जब हमें फर्स्ट टर्म ही नहीं पता तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि D क्या है। ठीक है, साथ में हमें A3 नहीं पता और हमें A4 पता है। दैट्स ऑल। तो जो चीजें हमें पता है उसके अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे A का पता करना है, A3 का पता करना है और साथ में हमारी कॉमन डिफरेंस का पता करना है, क्योंकि जब तक हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता होगा हम आगे कैसे चलेंगे। ठीक है, तो अब ये कैसे पता कर सकते हैं जब हमें फर्स्ट टर्म भी नहीं पता, हमें डिफरेंस भी नहीं पता। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो चीजें हमें पता है उनसे स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पता है? A2 की वैल्यू। तो A2 हमारे पास में हो जाएगा, क्या मैं A2 को इस तरीके से लिख सकती हूँ? A प्लस 2 माइनस 1 D लिख सकते हैं, यानी कि A2 जो है वो हो जाएगा A प्लस 1D A प्लस D। क्या ये चीज क्लियर है? A2 हो गया हमारे पास में A प्लस D और A2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 13। तो यहां लिख देंगे 13 A प्लस D। अब ना तो मुझे A की वैल्यू पता है ना मुझे D की वैल्यू पता है, तो इस इक्वेशन को यहीं छोड़ देते हैं और इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकंड हमें क्या पता है? हमें पता है A4 की वैल्यू, है ना। तो अब लिखते हैं A4 के लिए। तो क्या मैं A4 के लिए इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकती हूं? तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, यानी कि A4 की वैल्यू कितना है? A4 की जगह पे पुट कर देते हैं। A4 की वैल्यू है 3। तो 3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D, क्योंकि ना तो मुझे A की वैल्यू पता है ना मुझे D की वैल्यू पता है, इसलिए इसको यहीं सॉल्व करके, इसको यहीं छोड़ के इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम लोगों को ये चीजें पता थी, सिर्फ हमें A2 की वैल्यू पता थी, हमें A4 की वैल्यू पता थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को दो इक्वेशन मिली। अब मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों को क्लास लेक्चर्स में करवाया था जिसमें हमें दो इक्वेशन मिलती है और दो इक्वेशन की हेल्प से हम जो हम लोगों को वैल्यूज फाइंड आउट करनी है उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व आउट कर सकती हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जिससे मुझे ए और डी की वैल्यू पता चल जाएगी? कर सकते हैं। तो सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 by using एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। हमें सिर्फ ए और डी की वैल्यू चाहिए, किसी भी तरीके से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारी जो पहली इक्वेशन है वो है 13 प्लस ए प्लस डी, और हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है? 3 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3D। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों में से इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस माइनस माइनस, जिससे मुझे प्लस का ए और माइनस का ए कट हो जाएगा। 13 में से 3 गया तो मुझे कितना मिलेगा? 10, और यहां मुझे क्या मिलेगा? माइनस का 2D।
तो डी की वैल्यू मुझे यहां से मिल रही है 10 माइनस टू, 10 अपॉन माइनस टू यानी कि माइनस का 5। तो यहां से मुझे डी की वैल्यू मिल गई कितनी, माइनस का 5। क्लियर है? नाउ माइनस डी को, जो डी की वैल्यू मुझे मिली है, अगर मैं उसे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करती हूँ तो मुझे ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। ये चीज हमें अच्छे से आती है, तो यहां लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 13 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी। सेकेंड में भी पुट करते तब भी मिल जाती, ठीक है। तो 13 इज इक्वल्स टू ए और डी की जगह पे पुट कर देंगे माइनस का 5। ये चीज क्लियर है? तो माइनस के 5 को ले जाते हैं इक्वल के इधर, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 5 इज इक्वल्स टू ए। तो ये कितना हो रहा है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18। यानी यहां जो हमें ए की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 18। अब मुझे ए की वैल्यू भी पता है और मुझे डी की वैल्यू भी पता है। डी की वैल्यू हो गई -5 और ए की वैल्यू हो गई 18। तो क्या मैं अब उन बॉक्सेस को फिल कर सकती हूँ? चलिए बॉक्सेस देखते हैं वापस से। ए की वैल्यू हो गई 18, तो सबसे पहले हमें ए की वैल्यू ही बॉक्स में लिखनी थी। तो ए की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है कितना, 18। नाउ डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है यानी जो डी की वैल्यू मिल रही है वो कितना मिल रहा है, -5। तो चेक करते हैं कि अगर मैं फर्स्ट वाले डिजिट में से -5 कर दूं तो क्या सेकेंड वाली डिजिट मिलेगी, मिल रही है। 18 में से 5 को माइनस करने पर मुझे सेकेंड डिजिट मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है कि हमने जो डी की वैल्यू निकाली है वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करनी है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगी मैं, सेकेंड टर्म में से जो हम लोगों का फिक्स डिफरेंस है उसे ऐड ऑन कर देंगे। यहाँ पे हमें माइनस का 5 मिल रहा है तो ऐड करेंगे माइनस के 5 को, यानी कि थर्ड टर्म निकालने के लिए जो हमारी सेकेंड टर्म है यानी कि 13, उसमें से माइनस हो जाएगा 5। तो A3 की वैल्यू मुझे मिल गई, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो मिलेगा मुझे 8। ओके, तो हमें जो A3 की वैल्यू मिली है वो मिल गई 8। कैसे, -5 करके। आगे भी चेक कर लेते हैं, सिर्फ चेक कर लेते हैं क्योंकि आगे की वैल्यू हमें पता है 3 मिलनी है। और 3 कैसे मिलेगी, फिर से -5 करके। तो क्या मैं 8 में से -5 करूंगी तो मुझे 3 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इससे हमारा आंसर वेरीफाई भी हो रहा है और साथ में हम लोगों का जो बॉक्स हमें फिल करना था वो भी दोनों चीजें फिल हो चुकी है। यहाँ से हमें ए की वैल्यू भी पता चल गई और डी की वैल्यू भी पता चल गई, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को अगर ए नहीं पता है, डी नहीं पता है, तो हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग उससे करनी है जो चीजें हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जो चीजें हमें पता है, ठीक है। घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देखकर कि हमें तो ए भी नहीं पता, हमें तो डी भी नहीं पता। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जो चीज पता है उससे क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व करा है, कितना इजीली सॉल्व हो गया। देखिए ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन के मेथड से हम लोगों को जो वैल्यूज नहीं पता है उन वैल्यूज को हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हमने ए और डी की वैल्यू को इजीली फाइंड कर लिया है। ओके, यहां मैं लिख देती हूँ आगे। हमने जो ए तो हमें यहां से पता चल गया, साथ में हमें क्या पता करना था, A3। तो उसे हमने कैसे फाइंड करा, A2 में प्लस कर देंगे D को। तो A3, A2 कितना है, हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है बट फिर भी आप इसको रफली नहीं लेकर क्वेश्चन की जो फ्लो है उसी में लिख लेते हैं। A2 में प्लस कर देंगे हमारे कॉमन डिफरेंस को यानी -5 को। तो हमारा जो A2 है वो हमें कितना पता है, A2 है 13। तो 13 प्लस माइनस का 5 क्या हो रहा है,
दोबारा लिखते हैं, A3 की वैल्यू हो जाएगी 13 प्लस माइनस का 5, यानी कि 13 में से -5 किया तो मुझे मिला 8, यानी कि A3 की वैल्यू मुझे मिल गई 8। एक तो हमारा ये आंसर हो गया और एक हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 5 देन बॉक्स, फिर से बॉक्स, 9 हाफ, ओ 9 और हाफ साथ में ही है, 9 एंड हाफ, 9 एंड हाफ। ओके, तो यहां हमें ए की वैल्यू पता है और साथ में A4 की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, A4 की वैल्यू पता है। तो क्या मैं डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला n-1d, यानी A4 हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 डी। तो A4 मुझे मिलेगा A प्लस 3d इस फॉर्मूले की हेल्प से, और A4 की वैल्यू मुझे पता है कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 2 18 प्लस 1, यानी 19/2 इज इक्वल्स टू A प्लस 3d। ठीक है, इसको और सॉल्व करके हम लोग, और हमें A की वैल्यू भी पता है, A की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया, इसमें तो सिर्फ D की वैल्यू फाइंड आउट करो और प्लस कर दो। तो क्या मैं आगे का SW दे दूं? बताइए, सॉल्व कर लेंगे इसको। A की वैल्यू भी हमें पता है, तो यहाँ पे भी हम लोग 5 पुट कर देंगे, यहाँ भी 5 पुट हो जाएगा। अब सिर्फ क्या फाइंड करना है, D। सिर्फ सॉल्व करो, D फाइंड आउट करो और आगे के डिजिट को ऐड ऑन करते हुए निकाल लो। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ SW में, प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन की, क्योंकि सिमिलरली हम लोगों ने काफी क्वेश्चन कर लिया और सारे क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो कुछ नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये मैं देती हूँ SW, इसमें मेन जो चीज थी वो मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, और नहीं आता है तो मैं बताऊंगी। ठीक है, बट खुद से प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए खुद भी प्रैक्टिस कीजिए कुछ क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। ए पता है, डी फाइंड आउट कीजिए और एड ऑन करके दोनों वैल्यूज निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए। अगला क्वेश्चन है -4 फिर ब्लैंक यानी बॉक्स, फिर से बॉक्स, फिर से बॉक्स, एक और बॉक्स, और अगला क्या है 6। ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे कितने ब्लैंक्स हैं, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस है बीच में। ठीक है, तो ये भी फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे हमें ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू नहीं पता, और किसकी वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू पता है, और ये कौन सा टर्म है 1 2 3 4 5 6, ये है 6 टर्म, यानी कि ए 6 की वैल्यू पता है। सेम क्वेश्चन जो ऊपर वाला है, जो मैंने आपको SW में दिया। चलिए मैं ही सॉल्व कर देती हूँ। A6 हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 D। A की वैल्यू है -4, पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 5D। अब हमें D की वैल्यू नहीं पता है, D तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो जो पता है उससे स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो A6 की वैल्यू पता है, A6 की जगह लिख देते हैं 6, साथ में ये हो जाएगा -4 प्लस 5D। तो 6 इक्वल के इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5D, ये हो गया 10। तो D की वैल्यू हमें यहां से मिल रही है 10/5, यानी कि
2। तो d की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुकी है 2। सिर्फ d की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब जब d की वैल्यू मिल गई है तो क्या आगे के बॉक्सेस हम लोग फिल कर सकते हैं? हो जाएगा इजीली। कितना डिफरेंस कितना मिला? 2 मिला ना। माइनस के 4 में आगे बढ़ेंगे, +2 करेंगे। ठीक है, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए यही कर दूं क्या? इधर ही कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद का तो हम लोगों को A2 निकालना है, तो हम लोग A1 में प्लस करेंगे डिफरेंस को, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, यानी कि A2 हो जाएगा हमारा -4 + 2। डिफरेंस हमें 2 मिल रहा है ना, तो A2 की वैल्यू हो गई -2। ठीक है, तो ये हो गया -2। नाउ A3 ये हो गया +2 कर देंगे फिर से। तो अब देखते हैं A3 मिलेगा A2 में D प्लस करके, है ना। अब इस वाली टर्म में जब मैं +2 कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा A3, ये वाले वैल्यू। तो A3 में क्या हो जाएगा? A2 कितना है? A2 आ गया हमारे पास में -2। इसमें मैं प्लस कर दूंगी D, तो A3 की वैल्यू हमें मिलेगी 0। एक तो ये वैल्यू निकाली है, एक ये वैल्यू निकाली है, अगली वैल्यू निकालनी है A4 की, यानी कि A3 में प्लस कर देंगे D को, तो A4 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0 + 2, यानी कि 2। A4 की वैल्यू मिल गई 2। पुट कर देते हैं, ये है 0 और फिर से +2 करा तो कितना मिला? 2, और फिर से +2 करेंगे तो मिलेगा 4। सॉल्व करके दिखा देती हूं। A5 की वैल्यू पुट करने के लिए A4 में D को ऐड करेंगे, तो A4 हमें मिल रहा है 2। इसमें मैंने जब D को मिलाया तो मुझे मिल जाएगा 4। ठीक है, तो क्या मुझे सारी वैल्यूज मिल गई है? इसके बाद का जो है वो ये वाला सॉल्यूशन है पूरा, जहां पे हमने A2, A3, A4 और A5 को फाइंड आउट कर लिया है +2 करके। ठीक है, फॉर वेरीफाई ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या मैं इसमें +2 कर दूंगी तो मुझे 6 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 4 में +2 करेंगे तो 6 मिलेगा। आगे वाली जो टर्म है वो भी वेरीफाई हो रही है। इसका मतलब हमारी जो डिफरेंस की वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। हमारे जो ब्लॉक्स थे, हमारे जो बॉक्सेस थे जो हम लोगों को फिल करने थे, वो इजीली फिल हो गए, सिर्फ किसकी हेल्प से? डी की वैल्यू की हेल्प से। ठीक है, तो समझ में आया किस तरीके से निकाला? जो चीज हम लोगों को क्वेश्चन में पता है उससे क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर दीजिए, उसके हेल्प से हम लोग डी की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। और ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में तो गिवन थी, बट अगर किसी क्वेश्चन में ए की वैल्यू फाइंड आउट गिवन नहीं होती है तो हम उससे ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो मिक्सअप हो गया। अलग से लिख देती हूँ उस क्वेश्चन को। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बन रहा है? 5th क्वेश्चन है बॉक्स 38, फिर से बॉक्स और लास्ट मिल रहा है -22। अब यहां हमें क्या क्या पता है? ए नहीं पता, A2 पता है, A3 नहीं पता, A4 नहीं पता, A5 नहीं पता और A6 पता है। तो जो पता है उससे स्टार्टिंग करते हैं। तो A2 को मैं लिखूंगी A + D, ये चीज क्लियर है ना, 1D, तो उसको D लिख देते हैं। तो A2 की जो वैल्यू है वो है 38,
ए की वैल्यू हमें नहीं पता और साथ में हमें डी की वैल्यू भी नहीं पता। तो इस क्वेश्चन को यहीं एंड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या पता है? हमें पता है A6 की वैल्यू। तो A6 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 5D, है ना, n माइनस 1D, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5D। ठीक है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको कि जब हमें 6 टर्म निकालना है तो A प्लस 5D लिख दूंगी, जब हमें 4 टर्म निकालनी होगी तो A प्लस 3D लिख दूंगी। ठीक है, एक टर्म कम करके तो D से इंटू करना होता है ना, ऐसे। तो मुझे A6 की वैल्यू पता है कितनी, माइनस का 22, A की नहीं पता और 5 की नहीं पता, 5D की नहीं, मतलब D की नहीं पता। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ क्या मैं वही सेम क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं? बाय यूजिंग एलिमिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है वो है 38A प्लस डी, और सेकेंड है हमारी माइनस 22A प्लस 5D। इनको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का। सेम ए से ए कट हो जाएगा। 38 प्लस 22, ये हो जाएगा 0, 6, 60, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 4D। ठीक है, तो D की मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, 60 माइनस 4, यानी कि 4 से इसको कट करते हैं तो कितने टाइम्स कट होगा, 15 टाइम्स, वो भी कितना, माइनस का 15। ठीक है, तो D की वैल्यू यहां से मुझे मिल गई है माइनस का 15। नाउ सेम जो अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में करा, पुट इन इक्वेशन 1, उससे क्या होगा, हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 38 इज इक्वल्स टू A प्लस डी। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहां से A प्लस माइनस का 15, क्या हो रहा है, दोबारा से लिखती हूँ उसको। ये हो जाएगा 38A प्लस माइनस का 15। ओके, तो ये हो जाएगा 38 इज इक्वल्स टू A माइनस 15, माइनस 15 को ले जाएंगे इक्वल्स के इधर, तो ये हो जाएगा प्लस 15 इज इक्वल्स टू A। तो यहाँ से मुझे जो A की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 38 में प्लस कर दिया 15 को, तो ये मुझे मिला 53। ठीक है, तो अब मुझे A की वैल्यू मिल चुकी है 53, और साथ में मुझे D की वैल्यू भी मिल चुकी है माइनस 15। तो क्या मैं बॉक्सेस में ऐड कर सकती हूँ? ठीक है, तो ऐड करते हैं। A की वैल्यू है A की वैल्यू क्या मिली है, 53, तो ये तो हो गया 53। नाउ जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया उसको ऐड ऑन करते जाते हैं और अगली वैल्यूज को फाइंड करते जाते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या हमें हमारा कॉमन डिफरेंस को ऐड ऑन करके 38 मिल रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना मिला है हमें, माइनस 15। तो क्या मैं 53 में से माइनस 15 कर दूं तो मुझे मिलेगा 38। मिल रहा है क्या, देखते हैं। ये हो जाएगा 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे बचा 4, 38। ये हो गया वेरीफाई। यहाँ से माइनस 10 करेंगे तो मुझे मिलेगा 38, माइनस 15, सॉरी माइनस 15 है ना डिफरेंस, माइनस 15 करा तो मिला 13। अगला सॉल्व करेंगे A3। सिमिलरली वही सेम चीज जो लास्ट क्वेश्चन में करते हुए आए। A3 के लिए ये लिख देती हूँ, A3 फाइंड आउट करना है तो A2 में डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो A3 में A2 कितना है,
A2 हमारे पास है गिवन 38। 38 में ऐड कर देंगे माइनस का 15, तो हमें अगली डिजिट मिल जाएगी, यानी कि 38 माइनस 15, तो मुझे मिलेगा 23। ठीक है, अगला A4 फाइंड करना है, तो A3 में डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो A4 हो जाएगा 23 माइनस 15, यानी कि 23 में से 15 को माइनस करा तो मुझे मिला 13। 13 में से 5 गए 8। और क्या फाइंड करना है, A4 हो गया, A5 भी फाइंड करना है। तो A5 को फाइंड करते हैं। चलिए, तो A5 हो जाएगा A4 प्लस D। A4 कितना है, 8 माइनस 15, तो मुझे मिलेगा माइनस का 7। ठीक है, तो अगली डिजिट मुझे क्या मिल गई, माइनस का 7। 23, 8 और 7, ये वैल्यूज हमें मिली है 23, 8 और माइनस का 7। ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं, आगे की वैल्यू चेक कर लें, वही सेम माइनस 15 करके मिलनी चाहिए, तो माइनस 7 माइनस 15, तो मुझे कितना मिल रहा है, 22। ठीक है, यानी कि माइनस का 22 मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये होता है वेरीफाई, कि हम लोगों को क्वेश्चन में टर्म्स गिवन है और हमने जो टर्म्स निकाली है उनके बीच में से जब हमने डिफरेंस की हेल्प से सक्सेसिव सीरीज को फाइंड आउट करा, तो हम लोगों के जो आंसर्स हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं। इसलिए मैंने आगे के डिजिट को हमेशा चेक करके देख लीजिएगा आप भी एग्जाम में, खुद के लिए बस वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, कि हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो सही किए हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोगों को डी की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई, और साथ में ए की भी नहीं पता था, ए की भी फाइंड आउट हो गई, और जितने भी ब्लॉक्स खाली थे उन सब की भी फाइंड आउट हो गई। बस किसकी हेल्प से, जो चीज हमको ऑलरेडी गिवन थी उनकी हेल्प से, और कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिस फॉर्मूले की हम लोग, क्या था वो फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से कितना कुछ हम लोग इजिली फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए। डी निकाला, फिर डी की हेल्प से ए फाइंड आउट किया। ठीक है, और फिर ए की हेल्प से A3, A4, A5, और हम लोगों को जितनी भी टर्म्स हम लोगों को फाइंड आउट करनी थी आगे की, वो फाइंड आउट की। ठीक है, ये और ये। तो होप ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ में। आगे अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट आज भी हम लोगों ने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको HW में भी दिए हैं, उन्हें अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, और मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं उन क्वेश्चंस की दोबारा से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में नए लेक्चर में। जब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा क्लास को, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, बाय बाय।